एमएमए कर रहे हो तो इंजरीज तो होती रहेंगी, बट इंजरीज कभी भी तुम्हारी प्रोग्रेस एंड प्रैक्टिस को रोकनी नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एमएमए में कौन कौन सी फ्रीक्वेंट इंजरीज होती है और हम उनको कैसे रोक सकते हैं ताकि हमारी प्रोग्रेस रुके ना। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एमएमए करते हुए पर्सनली 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, एंड उस दौरान भी मैंने बहुत सारी इंजरीज फेस की हैं। और हर एक एथलीट जो एमएमए की प्रैक्टिस कर रहा है उसको ये इंजरीज फेस करनी पड़ती है कहीं ना कहीं अपनी इन द जर्नी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो इंजरीज हैं जो फ्रीक्वेंटली होती हैं, ताकि आप पहले से आपको पता हो और आप उन इंजरीज को रोक पाए। तो जो सबसे फर्स्ट इंजरी है वो होती है नी लिगामेंट की इंजरी, जो कि एसीएल या एमसीएल होती है। एंड यूजुअली ये आपको ग्रैपलिंग के दौरान होती है या फिर बीजेजे वगैरह में आप एंकर लॉक्स वगैरह कुछ लगा रहे थे उस दौरान होती है। एंड इसका रीज़न क्या होता है कि हम यूजुअली क्या होते हैं, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड्स डाले जा रहे हैं जॉइंट्स पे, उनको कभी रिकवर होने का टाइम नहीं देते हैं। प्लस कभी भी हम अपने जॉइंट्स को ना ऑल जितने भी मूवमेंट पैटर्न्स पॉसिबल हैं उनमें ट्रेन नहीं करते हैं। सो लाइक हमारे जॉइंट्स सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक मूवमेंट्स पैटर्न्स के लिए हैबिचुअल हैं, बाकी कुछ एरियाज में वो वीक रह जाते हैं। जिससे क्या होता है, जब हम कुछ ग्रैपलिंग की कुछ मूवमेंट्स कर रहे होते हैं और जब हम कुछ वीक पोजीशंस में हमारे जॉइंट जाते हैं, तभी ऐसी इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हम कुछ रिहेबिलिटेशन वर्क कर सकते हैं। आप क्वाड मूवमेंट्स पे फोकस कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, कुछ नी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे स्टेबिलिटी बॉल आती है जो कि आपकी नीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप रेसलिंग करते हुए रेसलिंग कैप्स आती हैं उनका यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी नीज स्टेबल बनी रहे और आपको एसीएल या एमसीएल होने का चांसेस कम रहे। प्लस एक और चीज़ है, आप जो भी सरफेस है आपका मैट पे प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर मैट नहीं है, किसी भी रफ या हार्ड सरफेस पे रेसलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड आपके जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेच्योर होनी चाहिए, तो ताकि वो आपके साथ थोड़ा हार्ड ना जाए ज़्यादा। उस केस में भी आपको इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड इंजरी होती है शोल्डर स्प्रेन्स और रोटेटर कफ्स की इंजरी। ये यूजुअली क्यों होती है, क्योंकि हम स्ट्राइकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शोल्डर्स का मूवमेंट होता है जॉइंट्स में। प्लस जिजित्सु में आर्म बार्स वगैरह हो गए, आपके किमुरा हो गए, बहुत सारे जॉइंट लॉक होते हैं। एंड लाइक शोल्डर का जो हमारे रोटेटर कफ है, हम इनको कभी भी ट्रेन नहीं करते हैं। यूजुअली हम जिम में भी फॉरवर्ड प्रेसिंग मूवमेंट्स को ट्रेन करते हैं, बट कभी भी रोटेशनल एक्सरसाइजेस हमारे शोल्डर के लिए, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो अराउंड द शोल्डर जो कुछ टेंडन्स और मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड लॉन्ग टर्म में आपको फिर शोल्डर रिलेटेड इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक कभी आपका शोल्डर उतर जाता है, लोगों का शोल्डर में स्ट्रेन आने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। एंड लाइक कंटिन्यूस आप किमूरा आप पे अप्लाई किए जा रहे हैं, आर्म बार्स लगाए जा रहे हैं, देन उससे क्या होता है कि आपको इंजरीज के चांस बढ़ने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। लाइक शोल्डर रोटेशंस होती है, इंटरनल रोटेशन होती है, आउटसाइड रोटेशन होती है। एंड लाइक सुपरमैन होल्ड हो गए, जो कि आपके शोल्डर्स के जो मसल्स हैं, जो स्मॉल मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो लोड हैंडल कर सकें एंड आपको प्रैक्टिस करते हुए ना कोई दिक्कत ना आए। प्लस आप ध्यान भी रखें कि आपके शोल्डर एक लिमिटेड मूवमेंट में ही रोटेट कर सकता है, उससे बाहर अगर आप ज़्यादा उसको रोटेशन की ट्राई करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। सो लाइक अगर आप जुजुत्सु कर रहे हैं और आपको किसी ने किमूरा लॉक अप्लाई किया हुआ है, तो आपको पेन फील हो रहा है हल्का हल्का, तो टैप कीजिए। आप ईगो के चक्कर में टैप नहीं करोगे, आपका शोल्डर चला जाएगा, आप 1 से 1.5 साल के लिए ट्रेनिंग से बाहर हो जाओगे। सो ये ईगो का गेम नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का गेम है। ईगो आप रखिए केज के अंदर, केज के बाहर हम ईगो नहीं, हम सीखने के लिए आए हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हम शोल्डर इंजरी से भी बच सकते हैं। थर्ड इंजरी जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है रिस्ट स्प्रेन्स एंड एल्बो स्प्रेन्स। ये यूजुअली मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुए थे। एंड इसका रीज़न क्या होता है कि बिगनर लोग हमारे रेसलिंग वगैरह जिजुत्सु स्टार्ट कर देते हैं, बट वो बेसिक फाउंडेशन वाली चीज़ें नहीं सीखते। लाइक ब्रेक फॉल हो गया, कैसे आपको फॉल करना आना चाहिए। जब हम ब्रेक फॉल करना नहीं जानते हैं तो यूजुअली क्या होता है, जब हमारा टेक डाउन लिया जाता है या कोई भी जूडो का थ्रो या कुछ भी अप्लाई किया जाता है हमारे ऊपर, तो हम गिरना स्टार्ट करते हैं। तो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है कि हम अपने हाथों को सबसे पहले पीछे ले जाना चाहते हैं ताकि हम गिरे ना। एंड यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। आप डायरेक्टली आप अपनी रिस्ट पे लैंड करते हो या आपकी रिस्ट एक अन ऑकवर्ड सी पोजीशन में लैंड करती है, तो आपकी रिस्ट में फ्रैक्चर होने का चांस हो जाता है। प्लस आपकी एल्बोज में भी स्ट्रेन हो सकता है। एंड यूएफसी में हमने बहुत सारी फाइट्स देखी हैं जहाँ पे फाइटर्स के साथ ये हुआ है, इन्होंने, हाँ, उनका हाथ टूट गया था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया। ये बहुत मोस्ट कॉमन है। तो उसके लिए आपको ब्रेक फॉल करना आना चाहिए। प्रॉपरली ब्रेक फॉल कैसे करते हैं ताकि आप
प्रॉपरली गिरना सीख पाओ अच्छे से। एंड लाइक आपको अपनी रिस्ट के लिए भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, उनको स्ट्रेच करना है डिफरेंट डायरेक्शंस में, ताकि वो सब तरीके के मूवमेंट्स के लिए रेडी रहें। एंड लाइक आप फोर आर्म एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो अपनी ग्रिपिंग के लिए प्लस फोर आर्म की स्ट्रेंथ के लिए। एंड सेम थिंग लाइक आप पे कोई भी लॉक्स एंड चोक्स लगाया जा रहा है, अमेरिकाना लगाया जा रहा है, आर्म बार लगाया जा रहा है, तो टैप करो अगर आपको पेन हो रहा है। आपके पार्टनर हो, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप लाइक उसको आप एज ए एग्जाम्पल अगर मैं दूँ कि लाइक अगर आप आर्म बार लगाना सीख रहे हो तो आर्म बार लगाना सीख रहे हो, आप यहाँ पे टैप कराने नहीं आए, किसी का हाथ तोड़ने नहीं आया। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, आप टेक्निक सीख रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईगो को बाहर रखना है। एंड कोई भी आपको लॉक्स एंड चोक्स में हल्का सा भी पेन फील होना स्टार्ट हो रहा है, पार्टनर को टैप करना है कि रोक दो यहाँ पे, दैट्स इट। तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। नंबर 4 इंजरी जो कि है को एक इंजरी है, बट आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि लोग बाग उसको खुद से करना चाहते हैं, जो कि है कॉलीफ्लावर ईयर। यूजुअली ये होता क्यों है कि जब आप रेसलिंग कर रहे होते हो तो आप लाइक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी पोजीशंस में आते हो जहाँ पे आपके जो कान होते हैं वो रगड़ रहे होते हैं मैट्स पर जाके। तो रगड़ने की वजह से हीट होती है, वो हीट। और लाइक हमारी एक बोन होती है जो बहुत लाइक वीक बोन होती है और बहुत छोटी बोन होती है यूजुअली, वो कभी कभी टूट जाती है। तो लोग कहते हैं कि रेसलिंग में जैसे आपके कान टूट जाते हैं, तो आपके कान टूट जाते हैं, देन उसमें ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं। एंड ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रेसलिंग में होता है, या बॉक्सिंग में भी हो जाता है। कंटिन्यूस आपको स्ट्राइक्स पड़ रही होती है आपके कान पे, उसकी रिपीटेड स्ट्राइक्स की वजह से भी आपके कान टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर बात करूं तो इसका सबसे पहला स्टेप तो है कि आप हेड गियर का यूज़ कर सकते हो प्रिवेंशन के लिए, जब भी रेसलिंग कर रहे हो या फिर आप बॉक्सिंग कर रहे हो, इससे भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। प्लस क्या नाम है, आप यूजुअली क्या होता है जब ये स्टार्ट होता है तो बहुत स्मॉल से स्टार्ट होता है, जब आपको स्टार्टिंग में ही पता चले तो आप इसके लिए कुछ लाइक आइसिंग वगैरह कर सकते हैं। ब्लड वगैरह है तो उसको बाहर निकलवा लेते हैं सिरिंज के यूज़ से, तो ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है इसको स्टार्टिंग में अगर रोक लो तो। ये भी फिर बाद में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो फिर आपको कान दर्द करते हैं अगर आप टच करो, आपको सोने वगैरह में दिक्कत होती है। ऐसे जितनी बड़ी इंजरी नहीं है, बट फिर भी आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए आप हेड गियर यूज़ कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग में प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हो ताकि ये चीज़ ज़्यादा ना बढ़े। एंड द लास्ट इंजरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है लोअर बैक से रिलेटेड इश्यूज़। ये बहुत ज़्यादा सीरियस देने वाली बात है, बिकॉज लोअर बैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोअर बैक एंड स्पेशली नेक, क्योंकि ये इंजरीज आपकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये इंजरीज हो गई तो आप लाइक इस करियर से भी बाहर हो सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंजरीज होती हैं अगर देखा जाए आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी स्पाइन ऑलमोस्ट आपकी बॉडी का आधा पार्ट कवर करती है और आपका नर्वस सिस्टम पूरा स्पाइन के अंदर ही कनेक्टेड रहता है। तो होता क्या है यूजुअली लाइक हम लोग लोअर बैक को अपनी ट्रेन नहीं करते हैं ज़्यादा लोड उठाने के लिए। फिर जब आप रेसलिंग कर रहे होते हो, आप लिफ्ट कर रहे हैं अपोनेंट को, या किसी भी ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे आपकी लोअर बैक पे लोड पड़ रहा है, तो क्या होता है इस पे आपकी लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आप डेडलिफ्ट करिए जिम में जाके। प्लस जो मैंने सुपर मैन होल्ड बताया था वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि आपकी लोअर बैक को स्पेशली ट्रेन करता है लोड उठाने के लिए। प्लस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, लाइक आप जो लाइक इसको बैक हैंड स्प्रिंग या ब्रिज बोलते हैं हमारे योगा में, चक्रासन बोलते हैं, आप उसको भी कर सकते हो ताकि आपकी ब्लैक एकदम फ्लेक्सिबल रहे किसी भी तरीके की मूवमेंट के लिए रेसलिंग में। एंड दूसरी चीज़ होती है, मेन चीज़ स्ट्रेंथनिंग होती है। पहली चीज़ होती है स्ट्रेंथनिंग, आप मसल्स को स्ट्रेंथन करिए। देन होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग पहले नहीं आता है अगर आप सिर्फ स्ट्रेचिंग करते रहोगे, बट जब आप अंडर द लोड जाओगे मसल्स को लेके तो फिर से वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले उनको स्ट्रेंथन करना है, देन उनको स्ट्रेच करना है। तो दोनों चीज़ें आपके पास, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड रेसलर्स का तो आपने देखा ही है, वो यूजुअली अपनी नेक को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं, बॉक्सर्स भी करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि आपकी जब आपको कंटिन्यूस पंचेस मिल रहे होते हैं तो अब नॉकआउट भी हो सकती है, प्लस आपका हेड ना बार बार वॉबल करता है। उस वॉबल को रोकने के लिए अगर आपकी नेक स्ट्रॉन्ग एंड थिक है तो आप पंचेस को लाइक एब्जॉर्ब करना सीख जाते हो। जो उसका वॉबल लाइक ये कंपन टाइप से होती है, आप उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है आपकी नेक। प्लस रेसलिंग में आपकी नेक स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको बार बार नेक पेन होगा, आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। एंड बीजेजे में आपको लाइक कोई भी नेक्स पे ट्राइंगल लगाया किसी ने आरएनसी लगाया तो आपकी नेक हमेशा पेन रहेगा नेक में। तो नेक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है तो नेक के लिए आप लाइक नेक के साथ वेटेड ट्रेनिंग भी कर सकते हो, और जो रेसलिंग स्टाइल है आप ब्रिज बना के नेक पे, वो नेक ब्रिजेस भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास।
तो ये कुछ 5 मोस्ट कॉमन इंजरीज जो मैंने देखी हैं और खुद मैंने भी फेस की हैं। तो ये इंजरीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ऑलरेडी से अवेयर रहें इन चीज़ों के बारे में और इनको प्रिवेंट कर सकें। आई नो 100% पॉसिबल नहीं है सारी इंजरीज प्रिवेंट करना, बट हम जितना ज़्यादा प्रिवेंट कर पाएंगे उतना लंबा हमारा करियर होगा और हम उतना अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएंगे और इस करियर को परस्यू कर पाएंगे। एंड तुम मुझे वीडियो में बता सकते हो अगर कोई इंजरी मैं मिस कर गया हूँ जो तुम्हारे साथ हुई हो इन योर जर्नी प्रैक्टिस, तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।